वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर टर्निंग्स ऑफ द रोड्स पढ़ने वाले हम लोग। सर्कुलर टर्निंग्स ऑफ द रोड्स मतलब के मोशन ऑफ एनी व्हीकल और एनी कार ऑन द कर्व रोड। कर्व रोड के ऊपर हमको मोशन पढ़ना है, बराबर। कर्व रोड पर हमको मोशन स्टडी करना है अबाउट द एनी व्हीकल लाइक द कार और बस। मतलब जब कभी कोई व्हीकल लाइक कार टेक्स द टर्न, ऐसा टर्न लेता है वो किसी भी कर्व रोड पर, तो उसका जो मोशन है वो नियरली सर्कुलर होता है। और सर्कुलर मोशन के लिए हमको पता है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ज़रूरी है, और वो कौन लाएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स लाएगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स या तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस। दूसरी बात, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग ऑफ रोड्स। और तीसरा जो है, इट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन एंड द बैंकिंग ऑफ रोड। ऐसे तीन चीज़ें आज हमको पढ़नी है, याद रखिएगा। वंस अगेन और एक बार रिपीट करता हूँ। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द कर्व रोड या फिर सर्कुलर रोड्स इट इज़ प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। दूसरा वाला बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है। और तीसरा होता है बाय फ्रिक्शन एंड द बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है सर्कुलर टर्निंग्स ऑफ रोड्स में, वो नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, दैट इज़ व्हेन फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन ओनली। नंबर 1 लेता हूँ, बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय फ्रिक्शन ओनली। ये पहला स्टडी करेंगे हम लोग, बाय फ्रिक्शन ओनली। मतलब आप इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हो कि मोशन ऑफ कार, अदर लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हो, मोशन ऑफ ए कार और व्हीकल ऑन अ प्लेन रोड विथ फ्रिक्शन बोल सकते हो। मोशन ऑफ कार, और एक बार सुनिए, मोशन ऑफ एनी कार और व्हीकल ऑन प्लेन सर्कुलर रोड, प्लेन सर्कुलर रोड विथ फ्रिक्शन बोल सकते हो, है ना, विथ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या आता है, फार्मूला बनेगा। उस पर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो काफ़ी सिंपल होते हैं, वो आप लोग कर लोगे। ऐसे बहुत क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मुझे नहीं लगे हैं बुक्स के अंदर, बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड रहेंगे। पुट कर दो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे पहला वाला, दैट इज़, इसको और क्या बोला मैंने आपको, मोशन ऑफ एनी व्हीकल ऑन अ प्लेन रोड, प्लेन सर्कुलर रोड। मतलब रोड प्लेन है लेकिन कैसा है, सर्कुलर है। प्लेन रोड बट सर्कुलर, है ना, व्हेन देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस। चलिए इसका डेरिवेशन निकालते हैं। तो डेरिवेशन निकालने के लिए मान लो एक रोड ले लेंगे, ये सर्कुलर रोड है, ये एक रोड ड्रॉ कर देता हूँ। दिस वन इज़ अ रोड, रफ रोड है ये। और ये जो रोड है सर्कुलर है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ऐसा सर्कुलर टर्न नहीं है। ठीक है, लेट अ व्हीकल, एक व्हीकल ले लेता हूँ, यहाँ पर व्हीकल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो कि ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है, ओके, इट इज़ वन ऑफ द व्हीकल बना लेंगे। व्हीकल लाइक द कार, है ना, कार मानो या आप कुछ भी मान सकते हो, कार और एनी अदर, है ना। ये व्हीकल है, ये इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लेता हूँ। एंड दीज आर द टायर्स, और ये टायर्स है व्हीकल की, ये वाला एक टायर है और यहाँ पर एक टायर ले लेता हूँ। मतलब ये व्हीकल आपको बैक साइड से दिख रहा है। और इस रोड का ये सेंटर ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ तक कि ऑब्वियसली रेडियस आ जाएगा, रोड का रेडियस, जो रोड हमारा सर्कुलर है तो उस सर्कुलर रोड का रेडियस ले लेता हूँ यहाँ तक के। इधर देखिए, ये रेडियस है हमारे रोड का, क्लियर है। और रोड हमारा पूरी तरह से सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर मतलब इनसाइड है। ये इसको आप ऐसा ले सकते हो, ये ऐसा मान सकते हो, बोर्ड के अंदर जा रहा है रोड। और ये वाला व्हीकल है, दिस व्हीकल टेकिंग द टर्न, ऐसा ये टर्न ले रहा है सर्कुलर, बराबर। तो जब ये व्हीकल सर्कुलर टर्न लेगा तो तब क्या होगा, द व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू स्किड, बराबर, स्किड और स्लिप आउट ऑफ द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर बोल सकते हो। ये सेंटर है हमारा, है ना, ये जो है ये हमारे रोड का सेंटर है, और ये व्हीकल का पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है रोड के ऊपर, है ना। तो फिर इस रोड, अभी इसका, फिर इसके सर्कुलर टर्न का रेडियस कितना हो गया, r हो गया। तो जब ये टर्न लेगा तो टर्न लेते समय क्या होगा, दैट व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू स्किड, मतलब ये ऐसा स्किड होगा, लेकिन उसको पकड़ के कौन रखेगा, फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, ये टायर्स के बीच में और रोड सरफेस में एक फोर्स आता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, हम उसको फ्रिक्शन बोलते हैं ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं।
और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इसको पकड़ के रखेगा, बराबर, ये इसको पकड़ के रखेगा, मतलब इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव आउटवर्ड, है ना। आपने कई मरतबा केयर किया होगा, तो जब ये व्हीकल सर्कुलर टर्न लेगा तो क्या होगा पता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस पे लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्किड, है ना। स्किड मतलब ये इधर जा सकता है, ये मतलब इस पर एक्ट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा है तो ये ऐसा स्किड हो जाएगा और उधर निकल जाएगा। आपने देखा होगा कोई भी सर्कुलर टर्न के ऊपर व्हीकल जब ऐसा टर्न लेता है सर्कुलर रोड पर तो एक पर्टिकुलर स्पीड से लेता है, बहुत हाई स्पीड से कोई टर्न नहीं लेता। अगर वो वैसा करेगा तो ये स्किड हो जाएगा, ऐसा ऐसा दूर चला जाएगा, है ना। एक लिमिट, एक पर्टिकुलर स्पीड से ही गाड़ी को चलाया जाता है, ठीक है, उस पर बात करेंगे हम लोग। अब इस व्हीकल पे एक्ट होने वाले जो फोर्स है वो बता देता हूँ मैं। एक तो इसका वेट है नीचे, बराबर, वेट mg नीचे, और रिएक्शन कितना रहेगा, जितना वेट है उसके बराबर रिएक्शन रहेगा एक्सर्टेड बाय द रोड, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस केस में जो रिएक्शन है वो एग्जैक्टली वेट के बराबर रहेगा, है ना। इस केस में सिर्फ, हर बार ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन वेट के बराबर हो, सिर्फ इस वाले केस में, है ना, ये वेट है एंड दिस वन इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, बराबर। अच्छा, और एक फोर्स कौन सा बोला मैंने आपको, ये और एक जो फोर्स है उसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हो। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दिस इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेफ टर्न के लिए अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना एग्जैक्टली या फिर ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, किसका मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग, है ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इफ़ दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर, या फिर कम से कम क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, ग्रेटर या फिर इक्वल चाहिए, किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो क्या होगा, दैट मोशन विल बी विदाउट स्किडिंग और विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये व्हीकल स्किड नहीं होगा, ऐसा इधर निकल के नहीं भागेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी लिखते हैं, सभी टर्म्स लिखता हूँ मैं, इधर देखिए, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख देता हूँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ गया, mv² डिवाइडेड बाय r आ गया, मतलब व्हीकल पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मास ऑफ व्हीकल है, ये स्पीड ऑफ व्हीकल है, ये रेडियस है, ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या कर रहा है, व्हीकल को उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको किसने पकड़ के रखा, है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ गया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन ने पकड़ लिया। ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना ही बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा वो उतना ही बढ़ेगा। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, इधर देखिए, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, तो इससे आता है μs इंटू n आ जाता है। तो ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है, तो ये ले लिया मैंने, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ले लिया। अब बात है कि फॉर सेफ टर्न, अगर ये टर्न बिल्कुल सेफ चाहिए, सेफ चाहिए मतलब विदाउट स्किडिंग या विदाउट स्लिपिंग, तो मैंने क्या बोला आपको, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किसको बोल रहा हूँ मैं, फिर से याद रखिए, इसके मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं, है ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये क्या बोला मैंने आपको, फॉर सेफ टर्न ये या तो ग्रेटर चाहिए या फिर कम से कम इक्वल चाहिए, किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, कम से कम इक्वल चाहिए, फाइनल कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो ये टर्न जो रहेगा इसका, ऐसा जो अंदर जा रहा है व्हीकल, बोर्ड के अंदर जो जा रहा है, तो ये टर्न पूरी तरह से सेफ रहेगा। समझ रहे हो क्या, फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए, ये व्हीकल है और ये सर्कुलर टर्न ले रहा है, बराबर। जब ये सर्कुलर टर्न ले रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्वियसली एक्ट होने ही वाला है, जिसका डायरेक्शन किधर रहता है, अवे फ्रॉम सेंटर होता है। तो इसकी वजह से ये स्किड हो सकता है, निकल के उधर भाग सकता है, बराबर है ना। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसको किसने प्रिवेंट किया, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रिवेंट करने वाला, बचा के रखने वाला, व्हीकल को पकड़ के जिसने रखा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये जितना बढ़ेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना बढ़ेगा। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी क्रॉस कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्किड होके निकल के भाग जाएगा।
बराबर है। तो सेफ टर्न के लिए क्या चाहिए, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस, या तो ये ग्रेटर चाहिए या कम से कम इक्वल चाहिए। समझ रहे? चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, ओके। फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न, अगर सेफ टर्न चाहिए, विदाउट स्किडिंग भी बोल सकते हैं आप, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, विदाउट स्किडिंग, बिना स्किडिंग के, है ना, विदाउट स्लिपिंग भी बोल सकते हो। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या तो ये ग्रेटर चाहिए या इक्वल टू चाहिए। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज़ हम लोग रख देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रख देंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया मेरे पास में, ये रख देता हूँ यहाँ पे, इधर देखिए। हाँ, ये आ गया μs इंटू mg, ये ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेता है mv² डिवाइडेड बाय r ले लें, ठीक है। तो अगर हम लोग कैंसिल करते हो तो mm कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल होने के बाद में यहाँ से बचेगा μs इंटू g, और इधर आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। तो यहाँ से v² को अगर आप निकालते हो, है ना, ये लास्ट कंडीशन ले लिया मैंने, ये था एक्चुअली ग्रेटर और इक्वल था, है ना, ग्रेटर और इक्वल। तो फाइनल क्या चाहिए यहाँ पे, ये है ना, इक्वल चाहिए। मतलब इधर देखिए, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस है, मतलब v² डिवाइडेड बाय r, ये लेस देन और इक्वल टू μs इंटू g, है ना। मतलब बिल्कुल नहीं बदला है ना, उसका चेंज कुछ नहीं हुआ, सिर्फ LHS को RHS में लिख दिया और बाकी जो सिंबल है उसको फ्लिप कर दिया। तो कोई मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ इसका। v² अपॉन r, ये लेस या इक्वल टू μs g चाहिए, है ना, ये ऐसा था, तो इसको उधर लिखा, इसको इधर, ये बाकी सिंबल फ्लिप कर दिए इधर। चलिए ठीक है, मतलब v² अपॉन r जी। अच्छा, और r को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा v² लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, μs rg आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो स्पीड है व्हीकल का, ये या तो लेस चाहिए या इक्वल, कम या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल चाहिए अंडर रूट μs rg के। इसको समझिए, इस चीज़ को समझिए आप। ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल का जो स्पीड है, वो स्पीड या तो लेस, कम, या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल चाहिए। कम, इससे कम होना, अंडर रूट μs rg से कम चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल चाहिए। मतलब उसी को बोलते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड बोलते हैं, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट μs rg चाहिए, μs टाइम्स rg। अगर ऐसा होता है तो तब क्या हो जाएगा पता है क्या, दिस व्हीकल इट विल टेक द टर्न विदाउट स्किडिंग और विदाउट स्लिपिंग बोलेंगे इसको। तो तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा। मतलब आप इसको सेंट्रीपेटल फोर्स भी बोल सकते हो, बराबर है, सेंट्रीपेटल फोर्स। वही लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो आपके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रहेगा। तो ये आ गया मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, आ गया मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फार्मूला। दिख रहा है आपको, वी मैक्स जो निकाला मैंने, है ना, प्लेन रोड पर। ये डेरिवेशन आपको बहुत काम आएगा आगे, बोर्ड के लिए भी काम आएगा। मतलब दिस वन इज़ अ एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ प्लेन रोड, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड। ये जो हमारा रोड था कैसा था, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड था, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। या मोशन ऑफ कार बोल दो, मोशन ऑफ कार, ऑफ ए कार ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड, या मोशन ऑफ एनी व्हीकल ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये मैंने फर्स्ट वाला हो गया हमारा, बाय फ्रिक्शन ओनली। या आप ये हेडिंग डाल दो, उसको ऐसा भी बोल सकते हो, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड विथ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। तो ये हमने देख लिया। ये डेरिवेशन बड़ा काम का है, इसको याद रखो। अब इस पर क्या ऑब्जेक्टिव बनेंगे देख लो आप, मुझे तो नहीं लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव आएंगे। कंडीशंस याद रखिए बस, ग्रेटर, इक्वल, लेस, जो भी है। और ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड आगे लिख लेना, ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड विथ फ्रिक्शन अंडर रूट μs rg। और डायग्राम भी आप ठीक से ड्रॉ कर लीजिए, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट वन। दूसरा हमको पढ़ना है कि मोशन ऑफ एनी कार ऑन अ बैंक्ड रोड बोल सकते हो आप, कि बैंक्ड रोड पर मोशन कैसा होता है, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन भी आप मान सकते हो, विदाउट फ्रिक्शन। लेकिन उसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड विथ फ्रिक्शन वाला, उसमें भी 2 केसेस है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बैंकिंग समझना है कि बैंकिंग क्या होता है। बता देता हूँ मैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है। हो सकता है आपको ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में होगा थोड़ा बहुत डेफिनेशन, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को जनरली होता है ये। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है, बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी रोड का आउटर एज है ना, सर्कुलर रोड है मान लो, इधर देखिए ये सर्कुलर रोड है, ये वाला ऐसा सर्कुलर रोड है ना, अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये इनर एज है और ये वाला इसका आउटर एज है, ठीक है। और ये जो टर्न है ये इनसाइड बोर्ड है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो जब आप इस आउटर एज को विथ सर्टेन एंगल आप रेस करोगे, उठा दोगे, बराबर है, इसका ये आउटर एज अगर आप रेस कर रहे हो विथ सर्टेन एंगल, विथ हॉरिजॉन्टल, है ना। लेकिन कहाँ पे करना है इसको, सिर्फ सर्कुलर टर्निंग्स पे किया जाता है ये। अच्छा क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब रोड बैंक्ड होने के बाद हमें ऐसा लगेगा, रेसिंग ट्रैक्स आपने देखे होंगे, रेसिंग ट्रैक्स ऐसे दिखते हैं, है ना, जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, मतलब ये बैंक्ड रोड है, ये जो रोड बनाया मैंने ये बैंक्ड रोड है। ये ऐसा टर्न है, देखो बोर्ड के अंदर जा रहा है ये, जस्ट लाइक दिस, ये ऐसा टर्न है, बैंक्ड रोड है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑफ ए रोड ऑन अ सर्कुलर टर्न, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। लिख लेता हूँ, काम में आएगा आपको। हाँ, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द outer edge, process of raising the outer edge, okay, with respect to inner edge by certain suitable angle, this process it is called as the banking of roads, इसको banking of roads बोलते हैं। आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज अगर आप रेस करते हो मतलब उसका अरेंजमेंट रोड सरफेस को ऐसा बनाते हैं कि वो ऐसा लगेगा, बनाते समय ऐसा बनाएं, ठीक है। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, या बैंकिंग एंगल्स भी बोल सकते हो आप इसको। और ये रही बात किसकी, ये रोड का विर्थ है, ये इट इज़ द विर्थ ऑफ रोड, है ना, रोड का विर्थ, चौड़ाई एल, और ये जो है ये एलिवेशन है, इसको एलिवेशन बोलते हैं। दिख रहा है ये एच जो है तो एलिवेशन है, एलिवेशन बहुत कम होता है, एलिवेशन एंगल, बैंकिंग एंगल भी बहुत कम होता है। ऐसा क्यों करते हो पढ़ेंगे हम लोग। तो एक तो ये पॉइंट है बैंकिंग ऑफ रोड्स, और दूसरा बैंकिंग एंगल या एंगल ऑफ बैंकिंग, ये दूसरी एक चीज़ है, एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको भी याद रखिए। एंगल ऑफ बैंकिंग ये बताया मैंने आपको थीटा, मतलब एंगल मेड बाय रोड सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये पुराना रोड है अपना, और ये नया रोड ऐसा बनेगा बैंक करने के बाद, बैंक्ड रोड है ये। तो एंगल मेड बाय द रोड सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल, फिर से सुनिए, एंगल मेड बाय रोड सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द बैंकिंग एंगल, और एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं ना। द एंगल मेड बाय the road surface, angle made by the road surface with horizontal surface बोल सकते हो आप, इट इज़ कॉल्ड एज द एंगल ऑफ बैंकिंग। आगे लिख लो आप लोग, एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग एंगल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया ये बैंक्ड रोड है, और ये इसका इनर एज है, और ये वाला आउटर एज है, ठीक है। ये रोड बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसको एलिवेशन बोलेंगे, लेंथ हो गई एंगल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाओगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसा बनेगा, साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, मतलब एलिवेशन डिवाइडेड बाय विर्थ बन जाएगा, h बाई एल बन जाएगा। इसको लिख लेता हूँ, ये आप इसको ऐड कर देना, हाँ इसको आगे ऐड कर देना। फ्रॉम फिगर से साइन थीटा अगर आप लेते हो तो ये आ जाएगा h बाई एल आ जाएगा, ठीक है। तो h जो है वो l साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, एलिवेशन बोलते हैं इसको, आगे लिख लीजिए आप लोग, एलिवेशन, ठीक है। जनरल बातें थी, सिंपल बिल्कुल,
इसमें कुछ खास ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, फिर भी समझ लीजिए, आगे लगेगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज बाय सर्टेन एंगल, सर्टेन सुटेबल एंगल। मतलब अगर आप है ना किसी भी सर्कुलर टर्न के ऊपर अगर आप आउटर एज को ऊपर है ना रेज करते उठाते हो विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज बाय सर्टेन सुटेबल एंगल, ओके, एट सर्कुलर टर्न, एट सर्कुलर टर्न। ये सिर्फ सर्कुलर टर्न के ऊपर ही किया जाता है। क्यों करते हैं पढ़ेंगे आगे। टर्न इज कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ रोड्स। और एंगल ऑफ बैंकिंग किसको बोला है मैंने? एंगल मेड बाय द रोड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल। ये नया सरफेस है रोड का, ये ओल्ड वाला था विदाउट बैंकिंग, बराबर। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज द बैंकिंग एंगल और एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ ए व्हीकल और अ कार ऑन द बैंक्ड रोड पढ़ेंगे। बैंक्ड रोड है ना, अगर रोड बैंक्ड है तो क्या होता है, या बैंकिंग क्यों करनी पड़ी, बैंकिंग की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग। जो सेकंड जो बोला था मैंने आपको, यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड जो हेडिंग है बाय बैंकिंग ओनली, बाय बैंकिंग ओनली। या फिर आप बोल सकते हो मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक्ड रोड, दूसरी हेडिंग ये भी डाल सकते हो। मैंने डाला कि फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ओनली। आप डाल दीजिए मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड, हाँ, विदाउट फ्रिक्शन। इधर देखिए, मान लो ये बैंक्ड रोड है, ये बैंक्ड रोड यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारा ओल्ड रोड था और जो नया वाला रोड है वो यहाँ पे हम लोग बना देंगे। ये नया वाला रोड है, ये हमारा न्यू रोड, बैंक्ड रोड। और ये जो है तो ये है एलिवेशन, इसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन। ये आ गया एलिवेशन, ठीक है। ये आ गया आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पर एक व्हीकल ले लेता हूँ मैं, दिस वन इज़ अ व्हीकल। ये व्हीकल ले लेंगे और व्हीकल लाइक द बस ले सकते हो आप, बस ले लो, कार ले लो, ठीक है। ये मान लो बस है, बस का बैक साइड दिख रहा है आपको, पिछला भाग, बस बोर्ड के अंदर जा रही है। ये ले लिया, देखिए। यहाँ पे ले लेंगे टायर्स, दीज आर द टायर्स ऑफ द बस, है ना, ये टायर्स है, ये बस के टायर्स है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। रोड है ये, और ये ऐसा टर्न है, ये सर्कुलर टर्न, जस्ट लाइक दिस, इट इज़ अ सर्कुलर टर्न लाइक दिस। बोर्ड के अंदर जा रहा है ये रोड। नाउ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं। अब दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला वाला जो फोर्स है वो है, इसका वेट किधर रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये आ गया वेट, वेट mg इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गया। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो है इस व्हीकल का, है ना, सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर होता है, रोड सरफेस को परपेंडिकुलर, है ना, नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन है, परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस को परपेंडिकुलर। मतलब ऐसे दो फोर्सेस लग रहे हैं व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये व्हीकल क्या है, मोशन में, इट इज़ मूविंग, हाँ, ऑन अ सर्कुलर रोड। इसका स्पीड v है, व्हीकल का जो स्पीड है मान लो कितना है, v है, ओके। रेडियस जो है, किसका रेडियस, इस रोड का, वो रेडियस मान लो r है ना। और इस व्हीकल का जो मास है वो मास है कितना, m। तो वेट कितना हो गया, mg हो गया। तो व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाले दो फोर्स है, एक वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस। तो अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट रहेंगे, है ना। दो कंपोनेंट कौन कौन से रहेंगे, एक इधर वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बराबर, जो भी आएगा वो देख लेंगे। ये वाला एक कंपोनेंट ले लेंगे वर्टिकल, और ये वाला एक कंपोनेंट ले लेंगे हॉरिजॉन्टल। ऐसे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एंगल के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। ये वाला एंगल थीटा है, हाँ, ध्यान लगा कर देखिए। हाँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये
परपेंडिकुलर देखिए, ये लाइन को देखिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ध्यान लगाइए। इसको और आगे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ अगर करना है तो। ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये ऑलरेडी पूरा 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। ये क्लियर है कि देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है ना, और ये कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये वाला, तो ये थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है ना, ये थीटा बराबर, ये थीटा। इधर देखिए, ये अगर मैं इसको ऐसा, ये जो है ना एक्चुअली ये परपेंडिकुलर लाइन है डॉटेड, ये बोले तो ये है ना, ये मतलब ये, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर देखिए, इसलिए ये थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा इस तरह से होता है। ये जो डॉटेड लाइन है परपेंडिकुलर जो है, ये एक्चुअली ये है, ये नॉर्मल रिएक्शन भी परपेंडिकुलर होता है, ये और ये एक ही है बराबर। ऐसे भी अगर मैं बनाता था है ना, ऐसा भी तो भी चलता था लाइक दिस, या ऐसे भी अगर बनाता हूँ तो ये थीटा तो ये भी थीटा, अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। इसको ही अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, ऐसा पूरा कंटिन्यू करूँ, तो ये थीटा यहाँ आएगा, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। इस हिसाब से ये थीटा एंगल आ गया। क्लियर है? बस ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, बाकी चीज़ें तो बहुत सिंपल आने वाली है। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट, ये नॉर्मल रिएक्शन है, कैसा एग्जर्ट होता है ये परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस। फिर से देखिए, व्हीकल है ये, व्हीकल लाइक द बस कार, व्हीकल का जो मास है वो कितना है, m है, मास ऑफ व्हीकल, व्हीकल का जो मास है ना m है, व्हीकल का जो स्पीड है वो कितना है, v है, और रेडियस जो है रोड का वो कितना है, r है, और ये व्हीकल एक बैंक रोड के ऊपर ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, ऐसा ऐसा जा रहा है ऐसा, ठीक है, टेकिंग द टर्न ऑन बैंक रोड। तो while it is taking a turn, then two forces are acting at center of gravity। पहला जो फोर्स है वो इसका वेट है नीचे बराबर, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस, ये नॉर्मल फोर्स ऐसा है, इस सरफेस ने एक्सर्ट किया हो नॉर्मल फोर्स है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन के अब दो कंपोनेंट होंगे, ये बनेगा n cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये n cos थीटा, और ये बनने वाला है n sin थीटा, ठीक है। n cos थीटा balances the weight, n sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर। इधर देखिए, नंबर 1 है ना, पहला जो कंपोनेंट है n cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ, बैलेंसेस द वेट, ये बैलेंस करेगा वेट को, बैलेंसेस द वेट, ओके। और जो दूसरा वाला है वो है n sin थीटा, n sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स, प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा n sin थीटा। अच्छा, एक बात याद रखिए, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को ज़ीरो माना है, मतलब हमने फ्रिक्शन लिया ही नहीं यहाँ पर, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स आएगा यहाँ पर जब ये व्हीकल टर्न ले रहा है ना, तो टर्निंग के समय मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्किड बराबर है। अगर इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये बाहर जा सकता है, कम हो गया तो नीचे घसर के आ सकता है ना। हमने ऐसा माना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन पूरी तरह से कैसा है, ज़ीरो, ये याद रखिए, हाँ, फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो माना हुआ है फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ऐसा माना हुआ है, ठीक है, रोड के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट, दो वाले कंपोनेंट कौन कौन से, एक वाला n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा n sin थीटा, जो इस सरफेस ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, नॉर्मल फोर्स है ना व्हीकल के ऊपर ऐसा, तो इसके दो कंपोनेंट, एक n cos थीटा, दूसरा n sin थीटा। n cos थीटा बैलेंसेस द वेट, n sin थीटा प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। पहला जो इक्वेशन बनेगा वो n cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा mg के बराबर आ जाएगा बराबर, n cos थीटा बैलेंसेस वेट, और दूसरा जो आएगा जो n sin थीटा रहेगा, दिस n sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स, mv² अपॉन r बोलेंगे इसको, ठीक है। दोनों डिवाइड कर देते हैं, दोनों डिवाइड करने के बाद में क्या बनेगा, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा mv² डिवाइडेड बाय r, एंड दिस डिवाइडेड बाय mg आ जाएगा। n कैंसल, mm कैंसल, साइन बाय कॉस बनेगा tan थीटा, और इस साइड में आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय rg आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल ऑफ बैंकिंग आ जाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा अगर निकालते हैं तो ये बनता है tan इनवर्स कितना बन जाता है, v² अपॉन rg बनता है, इस पे बात करेंगे हम लोग।
और v कितना आएगा, ये आर जी इधर ले लेंगे तो v स्क्वायर आर जी टैन थीटा, तो v कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट आर जी टैन थीटा, है ना, दोनों साइड में रूट आर जी टैन थीटा। ये जो स्पीड है ना इसको ऑप्टिमम स्पीड बोला जाता है, ये ऑप्टिमम स्पीड है, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड बोलेंगे इसको, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर एग्जैक्टली व्हीकल इतना स्पीड से अगर चलेगा बैंक रोड पे, ना तो ये इधर जाएगा ना नीचे आएगा ना तो ये ना स्लाइड होगा, इट विल नॉट स्लाइड अपवर्ड और इट विल नॉट स्लाइड डाउनवर्ड। ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम बराबर, अगर इतना स्पीड से चलेगा ये तो इट विल नॉट स्लाइड अपवर्ड, इट विल नॉट स्लाइड डाउनवर्ड। मगर कोई ड्राइवर तो इतना एक्यूरेट स्पीड से नहीं चलेगा कि बराबर उसने देख लिया लगा हुआ बोर्ड और ऑप्टिमम स्पीड से ही गाड़ी को ले जा रहा है। इतनी एक्यूरेसी तो मुझे नहीं लगता कि ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकती है। मान लो किसी टर्न के लिए हमने ऑप्टिमम स्पीड निकाल लिया, रोड का रेडियस है जी है थीटा है सब रख दिया और हमको पता चल गया कि ऑप्टिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है उस टर्न पे। जनरली बैंक है ना, जहाँ रोड बैंक किया हुआ है वहाँ पे एक ऐसा बोर्ड लगा दिया हुआ रहता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का, है ना। मान लो ऑप्टिमम स्पीड का भी लगा दिया हुआ है, तो कोई ड्राइवर इतना थोड़ी मतलब ईमानदार रहेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता ना कि बराबर वो 25 किलोमीटर पर आवर से ले जा रहा है, ना 24 और ना ही 26, बराबर 25 से। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बताया गया कि ये ऑप्टिमम स्पीड है, ये एग्जैक्टली इतना स्पीड से अगर जाता है तो इट विल नॉट स्लाइड अपवर्ड, इट विल नॉट स्लाइड डाउनवर्ड, ना तो ये ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा, बराबर। ये व्हीकल ना तो ऊपर स्लाइड होगा, ऊपर क्यों स्लाइड होगा पता है, समझ रहे ना आप। अगर इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हो सकता है ये ऊपर जाएगा, अगर फ्रिक्शन रहा तो इसको पकड़ के रखेगा, और अगर इसका स्पीड बहुत कम है इससे तो ये नीचे आएगा फ्रिक्शन रहा तो पकड़ के रखेगा। हमने ऐसा माना कि फ्रिक्शन ज़ीरो मान लिया हुआ है, बैंक रोड का फ्रिक्शन कैसा माना हुआ है, हमने ज़ीरो माना हुआ है। तो ये होता है बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं। आप बोल सकते हो हेडिंग मैंने डाला बाय बैंकिंग ऑनली, है ना, आप डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक रोड आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन, है ना, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बताया था मैंने शुरू में आपको कि सर्कुलर टर्निंग्स ऑफ रोड्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब कोई व्हीकल सर्कुलर टर्न लेता है ना, तो तब जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो या तो फ्रिक्शन से आता है या बैंकिंग से आता है। इधर देखिए, यहाँ बैंकिंग करने से कैसा आया, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसने क्या किया, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड किया, है ना। ये देखिए बैंकिंग की वजह से, बैंकिंग क्यों किया जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड करने से horizontal component of normal reaction provide the centripetal force and vehicle is protected from accident। फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है कि हर बार अवेलेबल हो, रेनी सीजन में फ्रिक्शन घट जाता है बराबर है। व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द रोड फ्रिक्शन घट जाता है प्लेन सर्कुलर रोड्स के ऊपर, ठीक है, या रोड बहुत स्मूथ है तो फ्रिक्शन घट जाता है, तो इसलिए रोड को बैंक करते हैं। रोड बैंक करने की वजह से क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड व्हीकल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सीडेंट। ओके, तो ये आप याद रखिए, ऑप्टिमम स्पीड निकाला हमने, हाँ, ये भी ऑप्टिमम स्पीड है। जब फ्रिक्शन क्वेश्चन में अगर म्यू ज़ीरो दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लेना, है ना। फ्रिक्शन अगर दिया ही नहीं उसने, फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो बोल दिया बिल्कुल, तो आप डायरेक्टली एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए ये ले लो और ये ऑप्टिमम स्पीड के लिए। चलिए नेक्स्ट जो देखना है वो है बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये थर्ड वाला देखते हैं, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स ये पढ़ते हैं, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। देखिए अभी रियलिटी में जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इन डेली लाइफ, सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन एज वेल एज द नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हैं ना। रियलिटी में क्या होता पता है क्या, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फ्रिक्शन, ये दोनों से प्रोवाइड होता है। हकीकत में अगर देखा जाए तो बैंक रोड के ऊपर जो कोई भी व्हीकल अगर टर्न ले रहा है तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, फ्रिक्शन से भी आता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन से भी आता है। थोड़ी सी जनरल चर्चा करेंगे, फिर मैं एक्सप्रेशन पे आ जाता हूँ। कुछ जनरल बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला हमने क्या पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन, पहला वाला था बाय फ्रिक्शन ओनली। दूसरा था, है ना, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ओनली। और तीसरा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन एज वेल एज द बैंकिंग ऑफ रोड। रियलिटी में ऐसा होता है। कुछ जनरल बातें करेंगे, जनरल चर्चा, ठीक है, जिससे आपकी कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। ये देखिए, बैंक रोड बना देता हूँ, ये आपका बैंक रोड ले लेंगे, एक व्हीकल भी ले लेंगे और कुछ आपको जनरल बातें इससे समझाता हूँ मैं कि क्या क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, ये आपका बैंक रोड ले लेंगे पूरा का पूरा, ये बैंक रोड है ना, बैंक किया हुआ रोड है ये। एलिवेशन, यहाँ पे व्हीकल ले लेता हूँ मैं, व्हीकल, बस बना दो, कार, जैसा आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हो, या फिर एक बॉक्स बना दो ऐसा सीधा सीधा। इस बॉक्स को आप व्हीकल बोल दो, है ना, यू कैन से दिस बॉक्स एज ए व्हीकल। यहाँ पर ले लो, ये टायर्स है, ये दीज आर द टायर्स, ठीक है। और इसको ले लेते हैं थीटा, इस एंगल को लेते हैं थीटा, ये सेंटर है ऑफ ग्रेविटी। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये इस व्हीकल का वेट है, ये mg है। दूसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन भी ले लेता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस, रोड सरफेस ऑन द व्हीकल। अच्छा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, इस पे चर्चा हो चुकी है, क्यों थीटा रहेगा आप लोग समझ लीजिए। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बिल्कुल जनरल बातें करेंगे। n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और ये n sin थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वे, ठीक है। अब यहाँ फ्रिक्शन भी ले रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शन की भी बात करेंगे। हाँ, ठीक है, फ्रिक्शन को अभी मैं नहीं बताता हूँ डायग्राम में, क्यों नहीं बताता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इधर, जब व्हीकल का स्पीड ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो मतलब व्हीकल अपनी जगह पर है, मतलब व्हीकल मोशन में नहीं है, बैंक रोड पे खड़ा हुआ है व्हीकल, ये रोड है हमारा, बैंक रोड है और व्हीकल खड़ा हुआ है, मतलब स्पीड ज़ीरो हो गया। तो तब क्या होगा, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड। फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड आ जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना। अगर ये व्हीकल खड़ा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, अपवर्ड्स रहेगा। फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स व्हेन स्पीड इज ज़ीरो। इधर देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर 1 जनरल चीज़ें हैं ये। फ्रिक्शन बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ, फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स, फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स व्हेन, है ना, या इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल, अगर व्हीकल का स्पीड कैसा है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो अगर है स्पीड व्हीकल का, अगर ज़ीरो है तो फ्रिक्शन अपवर्ड रहेगा। कैसा रहेगा, द व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड, ये स्लाइड नीचे होके आने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स उसको पकड़ के रख देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर है ऐसा। तो फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स, फ्रिक्शन अपवर्ड हो जाएगा इफ़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज ज़ीरो, अगर व्हीकल का स्पीड कितना है, ज़ीरो है। इसके बाद है सेकेंड, फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड रहेगा। कब डाउनवर्ड रहेगा, अगर इस व्हीकल का जो ऑप्टिमम स्पीड है, मतलब व्हीकल का स्पीड अगर ऑप्टिमम स्पीड से अगर ज़्यादा है, तो ऑप्टिमम स्पीड अभी निकाला हमने कुछ देर पहले, कितना था ऑप्टिमम स्पीड, ये देखिए, बैंक रोड के ऊपर जो ऑप्टिमम स्पीड है वो कितना होता है, √RG tan थीटा, इसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। ऑप्टिमम स्पीड मतलब समझ रहे हैं ना मतलब अगर व्हीकल इतना स्पीड से चलता है, एग्जैक्टली इतना स्पीड से अगर कोई भी व्हीकल चलता है बैंक रोड के ऊपर, ना तो वो स्लाइड होके नीचे आएगा और ना ही वो स्लाइड होके ऊपर जाएगा, है ना।
ठीक है, ना तो उस व्हीकल की टेंडेंसी रहेगी कि नीचे स्लाइड होकर आए, ना तो इसकी टेंडेंसी रहेगी ऊपर जाए। फ्रिक्शन ज़ीरो, उसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ठीक है, अगर व्हीकल का स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा है, ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा है, तो तब क्या होगा, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड अपवर्ड। तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड। ये टायर में और रोड सरफेस में फ्रिक्शन डाउनवर्ड, इसलिए मैंने फ्रिक्शन नहीं बताया अभी। मैं फ्रिक्शन बता सकता था, ऐसा बता सकता था, या ऐसा भी बता सकता था। मतलब फ्रिक्शन या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, दोनों में से एक होगा। दोनों में से एक केस कौन सा होगा, देखिए इधर लिख देता हूँ। फ्रिक्शन इज़ डाउनवर्ड्स, सभी केस लिखते हैं। फ्रिक्शन इज़ डाउनवर्ड्स, है ना, फ्रिक्शन डाउनवर्ड रहेगा। कब रहेगा फ्रिक्शन डाउनवर्ड रहेगा, इफ़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ ग्रेटर दैन द ऑप्टिमम स्पीड। अगर व्हीकल का स्पीड √RG tan थीटा से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन नीचे रहेगा, ये वाला केस रहेगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा, बिकॉज द व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड अपवर्ड, है ना। ये तो व्हीकल अंदर जा रहा है ना, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बैंक्ड रोड है हमारा, और ऐसा टर्न है, ये पूरा का पूरा कैसा टर्न है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये पीछे का भाग दिख रहा है हमको व्हीकल का, तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड अपवर्ड। तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बराबर। तो ये आ गया थर्ड वाला, फ्रिक्शन डाउनवर्ड रहेगा इफ़ स्पीड ऑफ व्हीकल ग्रेटर दैन द ऑप्टिमम स्पीड। तीसरा केस लेता हूँ, फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स, फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज लेस दैन ऑप्टिमम स्पीड। अगर व्हीकल का स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है तो क्या होगा, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, ऐसा स्लाइड होकर नीचे आने की कोशिश करेगा व्हीकल, लेकिन फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो ये अपवर्ड आ जाएगा। कितने केस हो गए टोटल, ये 3 केस हो गए, बराबर है। और चौथा केस भी ले सकते हैं, फ्रिक्शन एग्जैक्टली आप ज़ीरो बोल सकते हो, फ्रिक्शन ज़ीरो अगर v एग्जैक्टली इक्वल टू कितना √RG tan थीटा। फोर्थ केस लेना है तो ले लो आपको, लेकिन ये 3 केस काफ़ी इंपॉर्टेंट। चौथा आपको लिखना है तो लिख दो, क्या बोला मैंने, चौथा वाला केस, फ्रिक्शन ज़ीरो, नो फ्रिक्शन, ना तो फ्रिक्शन अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड, जब स्पीड एग्जैक्टली इक्वल टू ऑप्टिमम स्पीड है। चलो लिख देता हूँ मैं, हाँ, ये जनरल चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यूज़फुल रहेगा ये। फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑप्टिमम स्पीड, अगर वो एग्जैक्टली ऑप्टिमम स्पीड के बराबर है। ये पूरी जनरल बात है, इसके बाद तो मेन एक्सप्रेशन या डेरिवेशन हम लोग निकालें। जनरल बिल्कुल जनरल चर्चा की हमने, बहुत ही काम के पॉइंट्स है, बहुत यूज़फुल है। कब क्या होगा ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। इसको ठीक से पढ़कर आप जो है तो क्लियर कीजिए कि कब क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। वंस अगेन आप लोग रिपीट कर लीजिए, इसको रिवाइंड करके देख लीजिए कि कौन से केस में क्या क्या होगा। सब कुछ उस स्पीड पे डिपेंड है, मतलब ऑप्टिमम स्पीड, व्हीकल का स्पीड अगर ज़ीरो है तो फ्रिक्शन अपवर्ड रहेगा, बता दिया मैंने कैसा, क्योंकि व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन ऊपर आ जाए। फ्रिक्शन डाउनवर्ड रहेगा स्पीड ऑफ व्हीकल अगर ग्रेटर है ना ऑप्टिमम स्पीड से। फ्रिक्शन अपवर्ड रहेगा अगर स्पीड व्हीकल का लेस देन ऑप्टिमम स्पीड है, और फ्रिक्शन ज़ीरो रहेगा इफ़ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू √RG tan थीटा। ये था, है ना, ये पढ़ेंगे हम बाय, है ना, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब इसका हम डेरिवेशन निकालेंगे, मेन डेरिवेशन पर आते हैं हम लोग, ओके। तो अब हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे, मतलब मोशन ऑफ एनी कार और व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन निकालेंगे। डेरिवेशन बड़ा ही काम का है, और इसी डेरिवेशन को पूछा गया था नीट में। डेरिवेशन को मतलब फार्मूले को पूछा था, इस डेरिवेशन का जो लास्ट फार्मूला आता है उस फार्मूले को नीट के 2016 में पूछा था, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, मोशन ऑफ ए व्हीकल और कार ऑन बैंक्ड रोड आप बोल सकते हो विथ फ्रिक्शन। अच्छा, उसमें भी कंडीशन है, उसमें कंडीशन ये है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ ग्रेटर दैन द ऑप्टिमम स्पीड। 2 केस है उसमें, मैं आपको एक बताऊंगा, दूसरा आपको सेल्फ करना है एज अ होमवर्क, लेकिन प्रोसीजर मैं आपको पूरा बता दूँगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी ये मैं एक बैंक्ड रोड बना देता हूँ एकदम बढ़िया सा, ठीक है। बैंक्ड रोड,
बैंक्ड कर्व रोड बना देंगे, बैंक्ड कर्व रोड। तो यहाँ ले लेते हैं बैंक्ड कर्व रोड। ये एलिवेशन है रोड का, दिस वन इज़ अ एलिवेशन ऑफ रोड। ये एंगल ऑफ बैंकिंग है हमारे लिए थीटा। यहाँ पे एक व्हीकल ले लेता हूँ, ये व्हीकल, दिस वन इज़ अ व्हीकल, बस, जो लेना है आपको वो बना सकते हो। बॉक्स बना दीजिए सीधा सीधा, बॉक्स भी बना दिया तो नो प्रॉब्लम, ऐसा बॉक्स बना दीजिए, मतलब ये व्हीकल है आपका, ठीक है। ओके, ये टायर्स बता देंगे व्हीकल के, ये वाला एक ले लेते हैं और ये वाला एक ले लेते हैं, लाइक दिस। सभी फोर्सेस बता देंगे, फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस अपवर्ड रहेगा, है ना। उसके दो कंपोनेंट्स भी बता देता हूँ मैं, मतलब पूरा डायग्राम ही कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पर। आई विल कंप्लीट द होल डायग्राम यार। ये वेट आ गया, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन और द नॉर्मल फोर्स, एंड दिस वन इज़ अ है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये कैसे कैसा आ गया आपको सब पता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा, ये थीटा तो ये थीटा, इस पर चर्चा हो चुकी है। ये थीटा तो ये थीटा क्यों रहेगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से इस पर अलग से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला थीटा तो ये वाला कंपोनेंट फोर्स का n cos थीटा हो जाएगा, इसको लगा हुआ, और ये आ जाएगा n sin थीटा। ओके, इतने सारी चीज़ें आ गई। इसकी हेडिंग डालेंगे, मोशन ऑफ ए कार और व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल ऑन banked road, motion of vehicle on banked road with friction, with friction, with friction। ये रियलिटी में ऐसा ही होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज द फ्रिक्शन। ये रियलिटी में ना असल ज़िंदगी में ऐसा होता है व्हीकल के साथ में। अच्छा, साथ में कंडीशन है कि स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ ग्रेटर दैन द ऑप्टिमम स्पीड √RG tan थीटा। ये भी याद रखना है आपको, ये कंडीशन के अंडर ले रहे हैं। स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ ग्रेटर दैन √RG tan थीटा, ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड है। तो फ्रिक्शन किधर रहेगा, पढ़ा अभी हमने कुछ देर पहले, फ्रिक्शन नीचे रहेगा, है ना। इट हैज़ टेंडेंसी टू स्लाइड अपवर्ड, तो फ्रिक्शन नीचे रहेगा। ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल एफ से बता दो, FS से बता दो, ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, लाइक दिस। और एक डायग्राम बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक डायग्राम ले लेता हूँ जो सभी फोर्सेस को बताएगा। इधर देखिए, ये वाला डायग्राम भी बड़ा काम का है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होने वाले सभी फोर्सेस दर्शाएगा, बताएगा। देख लीजिए इधर। अब ये वेट mg है, ये वाला वेट mg है। ये तो ऊपर का डायग्राम आपको क्लियर है। यहाँ पर भी ये वाला n, ये थीटा, और ये n cos थीटा, और ये वाला n sin थीटा, ठीक है। और फिर से इधर ले लेते हैं ये वेट mg आ गया आपका, वेट mg, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स नीचे रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये अगर मैं इसी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ ऐसी यहाँ तक, ये ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, देख लीजिए आप लोग, ऐसा अगर मैच कर दो, ये थीटा तो यहाँ बनने वाला एंगल भी थीटा रहेगा, मतलब ये है वो थीटा, ये थीटा रहेगा। कैसा, और एक बार मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये स्केल देखिए मेरी, ये अगर मैं ऐसा ज्वाइन कर दूँ, ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल्स, ये थीटा तो इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ थीटा, तो वही तो हुआ, ये थीटा देखिए, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये थीटा रहेगा, एंगल ऑफ बैंकिंग के बराबर। तो ये सभी फोर्सेस मैंने आपको बता दिया। हाँ, कंडीशन याद रखिए, कंडीशन कौन सी वाली, कि स्पीड ऑफ व्हीकल ग्रेटर दैन द ऑप्टिमम स्पीड √RG tan थीटा। आपको होमवर्क के लिए करना है स्पीड ऑफ व्हीकल लेस दैन √RG tan थीटा। मैं हिंट दे दूंगा या जनरल बता दूंगा, आपको निकाल लेना, खुद से निकालना है पूरे डायग्राम्स बना के। हाँ, सिर्फ उसमें फ्रिक्शनल फोर्स नीचे नहीं रहेगा, उसमें ऊपर रहेगा। दूसरे वाले केस, ये वाले केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नीचे रहेगा, बिकॉज हियर स्पीड ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर दैन द ऑप्टिमम स्पीड, सो दिस व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड अपवर्ड। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे रहेगा। मैंने सभी फोर्सेस बता दिया, फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट बता दें। इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा, ये ले लिया F cos थीटा,
और इधर वाला कंपोनेंट लेंगे एफ साइन थीटा, मतलब ये सभी फोर्सेस मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है, ये एन कॉस थीटा इन दोनों को बैलेंस कर देता है, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा प्लस एम जी को, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी और दूसरी आएगी एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स। इसको सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ इक्वेट कर दो, दोनों को ऐड करके। फिर से देखिए डायग्राम को, एफ साइन थीटा प्लस वेट, व्हीकल का वेट है ना, इन दोनों का समेशन एन कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, लिख देता हूँ चलिए यहाँ पर, हाँ एन कॉस थीटा इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर देखिए एन कॉस थीटा, इस वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी बराबर, और इस एफ साइन थीटा को इधर ला लेता हूँ तो एम जी किसके बराबर आ जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, इसको इधर ला लो सिर्फ, तो यहाँ लिख देता हूँ, इधर देखिए एम जी इज इक्वल टू आ जाएगा एन कॉस थीटा और ये माइनस एफ साइन थीटा बन जाएगा। कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, एन कॉस थीटा ने इन दोनों को बैलेंस किया, एफ साइन थीटा प्लस वेट को बैलेंस कर दिया। ठीक है, वैसा ही जो हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं आपको, फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों का जो समेशन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। नाउ सेकंड इक्वेशन बनेगा, इधर देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, नीचे ले लेता हूँ मैं आर, ये आर हमारा रेडियस है रोड का, इज इक्वल टू आ जाएगा इधर एन साइन थीटा और प्लस लेना पड़ेगा एफ कॉस थीटा, कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 2। आप इसको सेकंड इक्वेशन डालिए, तो इस तरह से आपके पास में ये 2 इक्वेशंस आ गए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पहला आ गया एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, दूसरा आ गया एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये वाले डायग्राम से आया है। कैसा आया आप लोग देख लेना, दोनों डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2/1 करते हैं, सो लेट अस से डिवाइड 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, देखिए ये आ गया एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एंड दिस डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल्स टू आएगा इधर, इज इक्वल्स टू दैट इज एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। कैंसिल कौन कौन से टर्म्स होंगे, एम कैंसिल हो जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, आर नीचे आने के बाद ये क्या बनेगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर रहता, म्यू एस इंटू एन के बराबर है, तो इसको म्यू एस एन लिख देंगे, है ना। ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये यहाँ लिखता हूँ, आप याद रखिए, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन के बराबर रहता, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे म्यू एस एन रखेंगे, यहाँ भी म्यू एस एन, ऊपर से एन निकाल के कैंसिल करो, नीचे से भी एन निकाल के कैंसिल कर दो, और बाद में से डिवाइड करके एक फार्मूला हमारे पास बनेगा, वो निकालेंगे। पहले आप इसको आप उतार सकते हैं क्योंकि मुझे बोर्ड और लगने वाला है लिखने के लिए, तो आप लिख लीजिए इसको और कंटिन्यू करते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, सो हियर तो डिवाइड कर दिया हमने, और डिवाइड करने के बाद देखिए अब क्या क्या होने वाला है, तो लुक हियर, तो ये एम चला गया और इधर से बच गया वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी, और इधर से क्या आ गया बताया मैंने आपको, ये एन साइन थीटा एज इट इज़, और प्लस इसको लिख दो म्यू एस एन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इधर कॉस थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाय नीचे एन कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस फिर इसको लिख दो म्यू एस एन साइन थीटा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसा लिख दो। ऊपर से भी एन निकलेगा कॉमन, नीचे से भी एन, दोनों एन कैंसिल कर दो, दोनों एन कैंसिल करने के बाद ये वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू, ऊपर बच गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, और नीचे बच गया कॉस थीटा और माइनस म्यू एस साइन थीटा, सॉरी एन नहीं आएगा, म्यू एस साइन थीटा रहेगा। एन ऊपर से निकाला, नीचे से भी एन, दोनों एन चला गया, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल किया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से जब डिवाइड होगा तो साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा, नीचे
कॉस बाय कॉस कट जाएगा और साइन बाय कॉस टैन होगा। मतलब फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास में क्या आने वाला है, देखिए यहाँ डिवाइड बाय, यहाँ लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको, डिवाइड थ्रू आउट है ना बाय कॉस थीटा, लिख देना आपने, डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस थीटा। तो ये वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल्स टू आएगा साइन बाय कॉस, ये आ गया टैन थीटा, और प्लस इधर म्यू यस बचेगा क्योंकि कॉस थीटा कट जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे फिर कॉस थीटा कटेगा 1 माइनस इधर आएगा म्यू यस टैन थीटा बन जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद का। और आर जी उधर ट्रांसफ़र करोगे तो वी स्क्वेयर आ जाएगा आर जी और इधर टैन थीटा प्लस म्यू यस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू यस टैन थीटा। और फाइनल जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, दोनों साइड में रूट ले लीजिए, तो रूट लेने के बाद में ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू यस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू यस टैन थीटा। ये 2016 में ये फार्मूला पूछा था नीट में विथ फ्रिक्शन, हाँ, स्पीड ऑफ व्हीकल, इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है ये वी मैक्स है ये, वी मैक्स मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड बोलते हैं इसको, याद रखिए। ऑन अ बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, ये फार्मूला पूछा था मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, है ना। म्यू एस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, आर इज द रेडियस ऑफ रोड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वाला एक केस था। दूसरा केस सिर्फ डायग्राम दूंगा मैं, सारी चीज़ें दे दूंगा और फार्मूला क्या बनेगा उतना मैं आपको बता दूँ। आपको ये याद रखना, ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है ये व्हीकल का मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ बैंक रोड, ये उसका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लिमिट है, इतना रहेगा, अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा प्लस है यहाँ पर म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन ली थी, मैंने कंडीशन ली थी कि स्पीड ऑफ व्हीकल ग्रेटर देन ऑप्टिमम स्पीड, इसको बार बार याद रखिए आप। जब व्हीकल का स्पीड ग्रेटर है किससे, ऑप्टिमम स्पीड से, तो तब क्या होगा, द व्हीकल हैज़ टेंडेंसी टू स्लाइड अपवर्ड, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड रहेगा, तब जाके व्हीकल का मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने से चलना चाहिए, ठीक है। अब आपको लेना है कि स्पीड ऑफ व्हीकल लेस देन ऑप्टिमम स्पीड, तो तब ये फ्रिक्शन बदल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर जाने के बाद क्या क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जब आप v लेस देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा लेते हो तो यहाँ पे v मिन आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, सिर्फ यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता, उसको v मिनिमम बोलते हैं। मतलब अगर आप ये ले रहे हो, इधर देखिए v स्पीड ऑफ व्हीकल लेस देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा ले रहे हो ना, आर जी टैन थीटा अगर आप ले रहे हो ये कंडीशन, तो तब ये मिनिमम स्पीड बोलते हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट है ये आपको एज अ होमवर्क करना है। पिछला आपने आई होप पूरा डेरिवेशन आपने डिटेल में देखा था कि जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होता है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन द बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, फार्मूला हमारे पास आया था वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है। कंडीशन हमने कौन सी ली थी, व्हेन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इट इज़ ग्रेटर दैन द ऑप्टिमम स्पीड, जब स्पीड ऑफ व्हीकल कैसा रहेगा, ग्रेटर दैन ऑप्टिमम स्पीड रहेगा, बराबर, अंडर दैट कंडीशन लिया था हमने। तो अब ये है सेम वही मोशन ऑफ व्हीकल अलॉन्ग द बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, लेकिन कंडीशन कौन सी है, स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ लेस दैन द ऑप्टिमम स्पीड। पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि अगर व्हीकल का स्पीड लेस दैन ऑप्टिमम स्पीड रहेगा ना, तब क्या होगा पता है क्या, दिस व्हीकल हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, इधर आएगा ये, इधर स्लाइड होके स्किड होके इधर आएगा ये, तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, बराबर, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। और जब फ्रिक्शन इधर जाएगा तो इक्वेशंस कैसी बनेंगी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग डिवाइड कर लीजिए और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ला लीजिए। देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी आप बोल सकते हो, जस्ट इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम बोलिए। सभी फोर्सेस हम लोग बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट होने वाले, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लेना है हमको, किस तरह से लेना है, इधर देखिए ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये तो क्लियर है, ये थीटा होता है, कैसा होता है इस पर चर्चा हो चुकी है,
ये होगा n cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये रहेगा n sin थीटा। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। और ये आपका वेट है mg। रही बात फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन किधर रहेगा? जब व्हीकल का स्पीड लेस दैन ऑप्टिमम स्पीड रहेगा, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स का, बराबर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा रहेगा, मतलब मुझे फ्रिक्शनल फोर्स इधर बताना पड़ेगा। मैं इस हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट करता हूँ। ये रहेगा फ्रिक्शन, देखिए दिस विल बी द फ्रिक्शन, मतलब इधर फ्रिक्शन रहेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। और जब इधर फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा तो फिर एंगल देख लीजिए कौन सा एंगल क्या बनने वाला है। हाँ, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हॉरिजॉन्टल अगर आप लेते हो ऐसा, ये देख लीजिए पट्टी को, बराबर है। तो ये थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, और इसको आगे कंटिन्यू करता तो ये भी थीटा, मतलब सीधा सीधा ये थीटा रहेगा, ये वाला थीटा रहेगा। किस हिसाब से रहेगा? ये स्केल को देखिए मेरी, ये अगर मैं यहाँ स्केल रख के अगर ये कंप्लीट करता हूँ तो ये थीटा, तो यहाँ वाला भी थीटा, तो इसके पीछे वाला यहाँ भी थीटा, तो यही वाला वो थीटा है, बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स और ये हॉरिजॉन्टल में। तो ये कंपोनेंट बन गया f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ गया f sin थीटा। फ़र्क समझ रहे हैं आप? पिछले वाले में और इसमें जो फ़र्क आ गया था उसको आप लोग समझिए। तो अब यहाँ दो इक्वेशंस कैसी बनने वाली है? n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg करना पड़ेगा। फिर से देखिए इस डायग्राम में n cos थीटा प्लस f sin थीटा बैलेंस्ड बाय वेट, है ना। ये जो दोनों कंपोनेंट है फोर्स के, है ना, इन दोनों का सम इस वेट के बराबर लेना है। n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट, है ना, इन दोनों का सम। तो एक इक्वेशन इससे आएगा। दूसरा कैसा आएगा? n sin थीटा से f cos थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, और वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। तो दोनों इक्वेशंस मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला जो रहेगा mg वेट, ये mg किसके बराबर बोला मैंने आपको? n cos थीटा और प्लस f sin थीटा, ये आएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 1, है ना। और दूसरा वाला जो इक्वेशन आने वाला है वो इक्वेशन कैसा आएगा? आपको n sin थीटा से उसको निकालना है, f cos थीटा को, फ्रिक्शन के इस कंपोनेंट को निकालना है n sin थीटा से, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द व्हीकल, इज इक्वल टू n sin थीटा से माइनस करना है f cos थीटा को माइनस करना है। पिछले इक्वेशंस में है ना, यहाँ आई थिंक माइनस था, यहाँ प्लस था, अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। दोनों डिवाइड करके लास्ट तक प्रोसीड कीजिए, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। इसके आगे का आपको सेल्फ करना है, यहाँ पूरा डेरिवेशन निकालना है। तो ये आता है अंडर रूट ऑफ आर जी, और इधर आ जाएगा दैट इज़ tan थीटा और माइनस म्यू एस आएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम स्पीड बोलेंगे, उसको मैक्सिमम और इसको मिनिमम, मतलब कम से कम इतना स्पीड होना, इससे कम नहीं चलेगा। इससे कम अगर रहेगा तो बराबर, अगर इससे कम स्पीड रहेगा, इससे अगर कम रहेगा तो फिर वो व्हीकल क्या हो जाएगा? सीधा स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। कम से कम इतना रहना, इससे कम नहीं चलेगा। मिनिमम स्पीड, वो मैक्सिमम स्पीड, ये मिनिमम स्पीड का डेरिवेशन है, चलेगा। तो ये मिनिमम स्पीड का कब आता है डेरिवेशन? जब फ्रिक्शन इधर रहेगा, मतलब ये कंडीशन, स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ लेस दैन द ऑप्टिमम स्पीड अगर है तो व्हीकल हैज़ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शन इधर रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये भी आ गया, ये आपको डेरिवेशन निकालना है, ये फार्मूला भी आप याद रखिए। 2016 नीट में ये फार्मूला पूछा था, वी मैक्स वाला, वी मीन वाला नहीं, वी मैक्स वाला पूछा था, 4 ऑप्शंस दे दिया था उसने। तो इस तरह से ये आज हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ गया होगा। नहीं समझा तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।